Hello guys, welcome back to the daily analysis of Bank Nifty. So here we are on daily time frame of Bank Nifty. So यहाँ पे आप देखेंगे कि Bank Nifty आज अपने 100 EMA और 20 EMA को ब्रेक करके उसके ऊपर ओपनिंग दी डायरेक्टली. दैट इज़ उसका जो 20 EMA आता है 37,031 और 100 EMA 37,062 उसके ऊपर ओपनिंग दी. बट वहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया, अपने EMA को होल्ड नहीं कर पाया और उसे ब्रेक करते हुए बहुत ही तेज़ी से डाउनवर्ड मोमेंटम आया और सीधा सेल होके वो 36,380 का अराउंड 36,385 का बॉटम लगा दिया और नियर अबाउट 36,548 पे क्लोजिंग दी है और एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने आज. सो अभी देखते हैं तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो काफ़ी दूर है 35,465 दैट इज़ 200 डे EMA. सो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकता है. सो लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में. देखते हैं कल का मोमेंटम कैसा रहेगा, कल कौन से सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए. सो लेट मी हाइड फर्स्ट दिस EMAs. ओके, सो हमने बैंक निफ्टी में एक चैनल बनाया था. बैंक निफ्टी ने आज उस चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया है और ब्रेकडाउन देने के साथ आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ओपन हुआ. हमने कल डिस्कस किया था अगर गैप डाउन खुलते हैं तो सीधा सेल करेंगे और गैप अप खुलता है अबाउट दिस लेवल 315 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो हम सीधा बाय करेंगे. बट आप देखेंगे जो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बनाई उसने ओपन तो गैप अप हुआ बट सीधा सेल होके हमारे सेलिंग जोन के अंदर आके उसने क्लोजिंग दे दी और फिर कोई बाय साइड का मोमेंटम बना ही नहीं. सो वहाँ से सेल ऑफ होके सीधा हमारे फर्स्ट ये रिएक्शन लेवल तक आया, वहाँ से हल्का से वापस पुल बैक करके वहाँ से फिर सेलिंग आई और डायरेक्टली उसने जो ये कॉन्फ्लुएंस बन रहा था जो ये ट्रेंड लाइन था और ये हमारा रिएक्शन लेवल दोनों को एक साथ बहुत ही शानदार कैंडल दैट इज़ RSI 3 बिलो 20 से ब्रेक किया और ब्रेक करके सीधा हमारे सपोर्ट जोन पे आया. वहाँ पे उसने सपोर्ट लेके कुछ वापस अपसाइड मोमेंटम दिखाया हमारे रिएक्शन लेवल तक. रिएक्शन लेवल से फिर सेलिंग आई और फिर सेलिंग होके उसने ये जो हमारा सपोर्ट जोन था उसे भी RSI 3 बिलो 20 से बहुत ही सॉलिड कैंडल से ब्रेक किया. ब्रेक करके नियर अबाउट वहीं कहीं क्लोजिंग दे दी है. सो अभी हमें कल बैंक निफ्टी में देखना होगा. मोरओवर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में था बट आज बहुत ही अच्छी मोमेंटम दिखाई है और वो रेंज का ब्रेकडाउन दिया है. सो अगर कल बैंक निफ्टी इसी रेंज में खुलता है दैट इज़ 36,350 या उसके नीचे ओपन होता है तो हमें सीधा सेल करना है और ये कंटिन्यू सेलिंग हो जाएगी. और या फिर 585 या उसके नीचे खुलता है बैंक निफ्टी सो हम शायद हमें कंटिन्यू सेल ऑफ देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी में. अगर इसके ऊपर खुलता है, ये बाइंग जोन है, उसके ऊपर सपोर्ट लेके खुल जाता है बैंक निफ्टी सो हम देखेंगे शायद इसमें वापस इस रेंज में मोमेंटम स्टार्ट हो जाए और इसी रेंज में बैंक निफ्टी कल ट्रेड होके क्लोज हो सकता है. बिकॉज आज बहुत ही अच्छी मोमेंटम दी है तो कल शायद बैंक निफ्टी साइडवेज टू होल्ड कर सकता है एक रेंज में खुद को. सो अगर गैप अप खुलता है तो हम बाय करेंगे बट बाय भी करेंगे तो हमारा ज़्यादा टारगेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए दैट इज़ टू अप टू 36,800 तक का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए. और अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारा गैप डाउन खुलेगा तो फर्स्ट टारगेट 36,093 और उसके बाद 35,808 हो जाएगा क्योंकि गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है बट गैप अप में ज़्यादा अप साइड में मोमेंटम मुश्किल है. बट फिर भी देखेंगे एज पर प्राइस एक्शन अगर गैप अप खुलता है, गैप अप कितना सस्टेन होता है उसके हिसाब से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे. यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन बन के तो बहुत ही स्टीफ ट्रेंड लाइन है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है. एक रिएक्शन लेवल था जिसको एडजस्ट किया थोड़ा हमने. इस सेलिंग जोन को भी एडजस्ट करेंगे. ये लेवल का भी ब्रेकडाउन दे दिया है, सपोर्ट ये है अभी. नेक्स्ट
गाइस, सो वी हैव एडजस्टेड अवर लेवल्स एज पर न्यू प्राइस एक्शन। सेलिंग जोन बन के आया है, दैट इज 37,159। ओके, 37,159 हमारा न्यू सेलिंग जोन है। हमारा रिएक्शन लेवल 36,740 और हमारा सपोर्ट जोन है 36,400। सो मोर ओवर कल इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड हो सकता है। सो अगर इस लेवल का डाउन ब्रेकअप मिलता है तो हम अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे, और इस लेवल का डाउन साइड मिलता है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। बट डाउन साइड के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है। अगर इसका फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो ये सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। बट गैप अप खुल जाता है तो कहीं ना कहीं इसी जोन में वो साइड वेज जाके क्लोज कर सकता है कल का दिन। देखते हैं। अभी ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 36,500 के अराउंड यहाँ पे क्लोज दिया है, वो हमारा एट द मनी है। और एट द मनी वेट गाइस, सॉरी 23, ओके 36,500 के अराउंड क्लोजिंग दिया है। जो इमीडिएट सपोर्ट है दैट इज़ 36,500 ओनली, एंड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है दैट इज़ 36,500 ओनली। और उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आता है दैट इज़ 36,800 और गोइंग फॉरवर्ड 37,000, जहाँ पे 51,000 का OI है। और जो हमारा बॉटम में सपोर्ट आ रहा है दैट इज़ 36,000 के लेवल पे सपोर्ट है, बट वो भी इतना कुछ खास नहीं है, वो ब्रेक हो सकता है। सो कॉल में OI ज़्यादा है एडिशन, सो सेलिंग साइड ज़्यादा प्रेशर रहेगा। So this is a Bank Nifty analysis for you guys. I hope you like this video. If you like, please hit the like button and subscribe our channel for more such informative video related to Bank Nifty. Thank you guys.